अफ्रीकन्स के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन हाथ बंधने के बाद भी उन्होंने वूडू डॉल बनाना शुरू किया था जस्ट टू सेव देम। कैंडल के थ्रू ही मुझे पता लगा था कि उसकी डॉल बना रखी है किसी ने, वो भी शमशान घाट। एनर्जीज को भी आप ग्रैटिट्यूड दे के भेजोगे, चाहे कोई भी डार्क एंटिटी घर में हो या फिर कोई गलत एनर्जीज हो। बेडरूम में अपने घर में राधा कृष्ण की फोटो रखनी चाहिए। जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही है, जिनका प्रेम खत्म हो रहा है, टूट रहा है, राधा कृष्ण को जरूर घर पे लेके आइए। और रुद्राक्ष की माला पे आपने एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। कोई नया बच्चा है, नया बच्चे के जब नेल काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉइन रख दो, जैसे आपको ये नेल काटने हैं। ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं स्पेशली फीमेल्स, जहाँ पे निकलना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। वहां पे हनुमान जी को अपना भाई बना लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक शो। आज की पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं उनको हम पहले भी बुला चुके हैं और हमने उनको दोबारा बुला लिया सिर्फ आप लोगों की वजह से। वो और एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो एक टैरो कार्ड रीडर हैं, वो एक लाइफ कोच हैं, वो ऑलराउंडर हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू देम, मैं बता दूं उनकी एक वीडियो बहुत फेमस हुई थी क्लॉनिक की वजह से। आई होप आप पहचान गए होंगे। हेलो पीहू मैम। हाय। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू जी, बुलाने के लिए। एंड मैम, हमने आपको कतर से आते ही बुला ही लिया। आई एम श्योर आप हमारी स्पाई टीम है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। आई कैन नाउ से दिस। सो मैम, जस्ट वांटेड टू से यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? बस मेरा पॉडकास्ट का हमेशा यही रहता है हिमांशु जी कि हम सब कुछ कवर करें ताकि जो आपकी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। मैम, अगर मुझसे ही पूछोगे तो आई रियली वांट टू नो बिकॉज अबाउट स्पेल कास्टिंग, बिकॉज आप स्पेल कास्टर भी हैं, तो आई वांट कि आप स्पेल कास्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एंड बता सकते हैं व्यूअर्स को, सो दैट हमें पता चल जाए। कुछ भी मिथ है लोगों को अबाउट ये ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं स्पेल कास्टिंग से। तो आई थिंक जनरली सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि स्पेल कास्टिंग होती क्या है। देखिए, स्पेल कास्टिंग होती है कि किसी भी डीटी और एनर्जी के साथ क्लाइंट के बिहाफ पे काम करना। अगर मैं एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लोग होते हैं वो पंडितों के पास जाते हैं पूजा कराने के लिए। इट इज सेम वे कि आप अपना काम करवा रहे हो, वो मर्जी है। अगर मैं स्पेल कास्टर हूं तो मैं किस डीटी के साथ काम करती हूँ। अब जो स्पेल कास्टिंग का जो ओरिजिन है, जो हुडू और वुडू की बात करते हैं, वो बाहर के देशों से है, अफ्रीका से आया था। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि जब अमेरिकन ने अफ्रीकन्स को स्लेवरी में ले लिया था, बहुत अत्याचार किया था, तो अफ्रीकन्स के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन हाथ बंधने के बाद भी उन्होंने वुडू डॉल बनाना शुरू किया था जस्ट टू सेव देम, ताकि उनकी रक्षा हो सके। वुडू डॉल वहीं का ही चलन है, जो वुडू है वो वहीं का ही है। तो उन्होंने धीरे धीरे उसका ओरिजिन जो मतलब जो यूज था वो अपने ही बचाव के लिए किया था। बट एक्चुअली एक इंसान क्या होता है कि इतना लालची होता है कि उसने सारी चीजें सीख ली और उसको इलैबोरेट करके और चीजों को एक्सटेंड करके गलत चीजों में करना शुरू कर दिया। बेसिकली स्पेल कास्टिंग होती क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है कि मैम ये ये पर्पस है, मुझे ये चाहिए, तो मैं जिस भी डीटी के साथ काम करना चाहती हूँ। कुछ लोग अफ्रीकन गॉड्स के साथ काम करते हैं, मैं अफ्रीकन गॉड्स के साथ काम नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर जिस एनर्जीज के बारे में आप जानते ही नहीं हो तो बेटर है नॉट टू टच, राइट? क्योंकि हमें पता है अगर मैं शिव जी के साथ काम करती हूँ, शिव जी को इन्वोक करती हूँ, तो मुझे पता है कि शिव जी नाराज हो गए तो मानेंगे भी कैसे। लेकिन उनका क्या कि जो मुझे पता ही नहीं है कि भाई अगर मेरे से चूक हो जाए या गलत हो जाए, गलती हो जाए, क्योंकि देखो हर भगवान के कई अवतार होते हैं, तो डेफिनेटली उनके भी ऐसे ही होंगे। तो मैं और मैं रेकमेंड करूंगी जो भी स्पेल कास्टिंग करते हैं, जो सीखना चाहते हैं, कि अपने ही देवी देवताओं और अपने ही भगवान की शक्ति एक ही है, नाम अलग अलग दिए हुए हैं, उन्हीं के साथ काम करो। रही बात जो ब्लैक मैजिक की होती है, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ कि आज के टाइम पे हर इंसान ये सोचता है कि मेरा टाइम खराब आ गया, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लैक मैजिक की कई वेरिएशंस होते हैं। अब सपोज करो कि मैंने किसी को बद्दुआ दे दी। आई मीन बद्दुआ इन द सेंस कि मेरे को एनवी है, मैं जल रही हूँ, किसी से चिढ़ रही हूँ, और मैंने बोल दिया कि यार ये तो ऐसी है वैसी है। सो आई एम थ्रोइंग नेगेटिव एनर्जीज ऑन दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी स्कैर्ड कि यार मेरे पास तो ब्लैक मैजिक है। ऑरा कमजोर होता है व्हेन यू थिंक अबाउट दिस नेगेटिव थिंग्स। तो क्या होता है कि जब आपका ऑरा ऑलरेडी कमजोर है, जब आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बातें करते हो, घर में गृह कलेश होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, या कुछ भी XYZ जो भी है,
तो आपकी एनर्जीज हर जगह है। इंसान को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आई होप कि आपकी ये वीडियो बहुत लोग देखें ताकि एक चीज समझ में आए। पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है। ये जहां पे हम बैठे हैं यहाँ भी एनर्जीज है, आप भी, मैं भी, भगवान भी, सब एनर्जी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। अब जो मैं शब्द बोल रही हूँ ये ऊपर जा रहा है, ब्रह्मांड में घूम रहा है, राइट। जो आप बोलोगे वो भी घूम रहा है, कोई गाली देगा वो भी घूम रहा है। अगर मैं बोलूंगी कि भाई मेरे को ऊपर ब्लैक मैजिक है, मेरे ऊपर तो कुछ होने वाला है, ये होने वाला है वो, तो यू आर अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी, राइट। अब आपका ऑरा ऑलरेडी कमजोर है, वहां पे जब आपका ऑरा कमजोर है, आप ऑलरेडी नेगेटिव हो, वहां पे छोटी सी कोशिश किसी की, चाहे कोशिश कोई कर रहा है या नहीं भी कर रहा, लेकिन आप ना गलत एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। वैसा वर्षा लेके चलते हैं कि यू आर वेरी पॉजिटिव, आप ये सोचते हो कि भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा भगवान मेरे साथ है। ट्रस्ट मी, अगर आपके ऊपर कोई कुछ भी करने की कोशिश करेगा वो विफल हो जाएगा, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आपका, वो कहते हैं ना कि आपका अंदर से पावर इतनी ज्यादा है कि एक होता है ना कि इतने ब्राइट हो आप कि नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। कई बार आप देखोगे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन कई बार आप देखोगे कि हमारे इंडिया में ज्यादातर झाड़ा लगवाने का कल्चर है। आप झाड़ा लगवा रहे हो, ठीक है, लगवाए जा रहे हो, नजर लग गई, बच्चों को हम सोचते नजर दोष हो गया, नजर उतार दो, हर दूसरे दिन नजर उतरती है, ब्लड कमजोर होता है। अब ब्लड कमजोर हो गया तो नेगेटिविटी हावी होने लगती है, क्योंकि एक तो बच्चे के माइंड में ये चीज हो जाती है कि भाई मेरा तो नजर का है, मेरी नजर उतारो। लेकिन अगर बच्चों को शुरू से ही ये चीज आई नो कि होता है, आप वंस इन अ ब्लू मून कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये दिमाग में बिठा दोगे बच्चों के कि भाई तुम्हें तो नजर लग गई, तो वो बच्चा वैसे ही आपने डाउन कर दिया, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता। हाँ, तंत्र जरूर होता है, कई लोग करते हैं। वूडू डॉल, जैसे हम स्पेल कास्टिंग करते हैं तो जो कैंडल की लैंग्वेज होती है वो हमें बता देती है, कैंडल की जो शेप होती है बता देती है। मैंने किसी सेलिब्रिटी का हुडू स्पेल किया था। आई ओनली डील इन व्हाइट मैजिक, नॉट ब्लैक मैजिक। हाँ, नेगेटिविटी रिमूवल ये सब होता है। तो कैंडल के थ्रू ही मुझे पता लगा था कि उसकी डॉल बना रखी है किसी ने, वो भी शमशान घाट में, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे डेफिनेटली पूछा कि अब इसका क्या करूं, तो मैंने मंत्रों की हेल्प उनको कर दी थी कि आप ये करो वो करो, खैर दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन कैंडल बताती है, कैंडल की जो लैंग्वेज होती है, क्योंकि देखिए कैंडल क्या होती है ना कि कैंडल जब हम कैंडल पे नेम को कार्व करते हैं तो सबको पता है नेम कार्व करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों करते हैं। क्योंकि उस कैंडल पे जब हम नाम को कार्व करते हैं तो वो उस इंसान की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम कैंडल की फ्लेम जलाते हैं यानी कि कैंडल को जलाते हैं तो उस इंसान की सोल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए हम उस कैंडल को उस इंसान के बिहाफ पे उस कैंडल को जलाते हैं और अपनी इंटेंशंस डालते हैं ताकि उस इंसान का काम हो जाए। ये होती है स्पेल कास्टिंग। तो हर जगह का मतलब होता है, हर चीज का मतलब होता है। फायर एलिमेंट का मतलब होता है, कैंडल का मतलब होता है, हर्ब्स का मतलब होता है जो हम उसमें यूज करते हैं, या जो भी चीज में उसमें यूज करते हो, हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। अब ये बात सुनने के बाद कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई ये काम कैसे करता है, या काम करता भी है कि नहीं करता। तो देखिए, स्पेल कास्टिंग काम करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से आप चाहते हो। समझ रहे हो? जैसे कि अब आपने बोला कि भाई मुझे तो इस कंपनी में नौकरी चाहिए। अब डिवाइन ने नहीं चाहा कि आप उस नौकरी को लो, उसी का नौकरी को लो। क्या जो स्पेल कास्टिंग होती है वो आपको डेस्टिनी चेंज करने के लिए नहीं होती। ये भ्रम है लोगों का कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। कैंडल, ये जो कैंडल का यूज होता है, जो स्पेल कास्टिंग होती है, किसी भी तरीके का जो स्लाइटली मैजिक होता है, वो बेसिकली होता है कि आपके गुड लक को इंप्रूव करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। गुड लक इन फाइनेंस, गुड लक इन मैरिज, गुड लक इन जो भी चीज है आपकी हेल्थ में। तो उस चीज को पुश करने के लिए, जो एनर्जी स्टक हो जाती है उसको पुश करने के लिए स्पेल कास्टिंग होती है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए नहीं होती है। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि मैम ये वाली चीज कर दो, पॉसिबल ही नहीं है ना। अब बहुत सारे लोग होते हैं हिमांशु जी, जो फ्रॉड करते हैं, जो कि हाँ कर देते हैं, इम्पॉसिबल वर्क को भी हाँ कर देते हैं जस्ट टू गेट मनी, लेकिन नहीं हो पाता। वो गारंटी देते हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये एनर्जी वर्क है, सबको पता ही एनर्जी वर्क है। तीसरी चीज, आपकी जो अंदर की इंट्यूशंस होती हैं, जब आप चाह रहे हो कि आप स्पेल कास्टिंग करा रहे हो या पूजा कर रहे हो, तो आपको विश्वास और सरेंडर करना आना चाहिए।
आप ये नहीं वेट कर सकते मेरा तो स्पेल हो गया, मेरा तो ये काम हो जाएगा। नो, एनी विच वेज यू विल हैव टू सरेंडर, तब आपका काम होता है। सो मैम थैंक यू सो मच अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट अगेन आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस। पहले तो मैम एक क्विक बता दीजिए डीटी क्या होता है, अब डीटी वर्ड आप यूज कर रहे हैं। किसी भी देवी देवताओं या एनर्जी के साथ काम करना। ओके 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 डीटी, ओके गॉट इट। दूसरा मैम जब आप बोल रहे हैं कि हम एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, या फिर आप बोल रहे हैं द कैंडल जो होता है वो इंसान हो जाता है जिसका हम नाम लिखते हैं, और व्हेन यू लाइट इट आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बॉडी को, तो क्या हम कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है इन सब चीजों की वजह से? देखिए नेगेटिव स्पेल्स भी होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके पॉडकास्ट में उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करूंगी, क्योंकि जब मैंने पहला पॉडकास्ट दिया था तो मैंने एक रेमेडी बताई थी जो कि स्पेशली मना किया था नॉट टू ट्राई अनटिल अनलेस कि आप श्योर हो कि सामने वाला जानलेवा है, बट लोगों ने काफी लोगों की लाइफ खराब की है। तो मैं नेगेटिव स्पेल्स के बारे में तो नहीं बात करूंगी, बट यस होता है, क्योंकि जब हम कैंडल्स का यूज करते हैं और अपने इतने इंटेंशंस डाल देते हैं कि ये वही इंसान है और हमें उसका काम ये करवाना है, तो वो काम होता है। अब उसको अगर आप कोई गलत यूज में, जैसे मैंने बताया कि अपने लालच के लिए अमेरिकन ने इसका यूज किया एंड देन बाद में पूरा वर्ल्ड वुडू को गलत तरीके से यूज कर रहा है। अब आप एक चीज बताइए हिमांशु जी कि विचेस को गलत क्यों कहा जाता है, जबकि हमारे कार्टून्स वगैरह जो हमने देखे हैं वो सब विच को गलत बोलते हैं, बट एक्चुअली विच गलत नहीं होती। एक विच वो होती है जो कि अपनी छोटी छोटी चीजों से सामने वाले की मदद करे, वो विच होती है जिसके अंदर कुछ पावर्स होती है और उस पावर्स को समझ के ही वो सामने वाले की मदद करती है। तो हर इंसान एक सा नहीं होता और हर इंसान एक तरीके से काम भी नहीं करता। तो मतलब अगर हम किसी के पास जाते हैं, लेट्स सपोज आपसे या किसी और से स्पेल कराते हैं, तो उसका ऐसा तो नहीं है कि कहीं से पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा? नो। ओके। हाँ, इंपैक्ट उस पे आ सकता है जो स्पेल कास्टर है। अगर मैं किसी का स्पेल कर रही हूँ और मुझे पता लगा कि सामने वाले के ऊपर बहुत गलत एनर्जीज है, तो वो इंपैक्ट मुझे आएगा एंड आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, वो मुझे पता है। लेकिन सामने वाले के ऊपर जब तक कुछ गलत नहीं होगा, जब तक मैं एनर्जी गलत नहीं। और उसका भी हिमांशु जी एक चीज बताती हूँ, जैसे मैंने इस टॉपिक पे शुरू किया था कि लोगों को लगता है हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, वो तो हमारा बुरा चाहता है कि कोई कुछ कर तो नहीं देगा। देखिए एक सिंपल सी बात है कि आप ऐसे ही समझिए कि मैं आपको, जैसे सामने वाला कोई इंसान अगर आपको जहर से भरा हुआ ग्लास दे रहा है, सपोज कीजिए हिमांशु जी आप ही बताइए मैं आपको एक ग्लास दूंगी तो आप क्या लोगे? और आपको पता है उसमें पॉइजन है, आप लोगे? नहीं लोगे, राइट? तो वो चीजें मेरे पास वापिस आ गई लौट कर। अगर मैं वही बोलूंगी हिमांशु जी अमृत है, ब्लेसिंग्स मीन्स, आप लोगे? 100% लोगे। तो नेगेटिविटी भी वैसे ही होती है, वो आपके ऊपर तब हावी होगी जब आप होने दोगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं चाहिए मुझे, यू प्लीज गो बैक टू दी सेंडर, रिटर्न टू सेंडर स्पेल्स होते हैं ना, प्रेयर्स होती हैं, तो आप एनर्जीज को बोल दो कि आई डोंट नीड यू, थैंक यू सो मच, आप जाओ वापिस। इतना बोलने से आपका काम हो जाएगा, आपको कोई इंपैक्ट नहीं कर सकता। ओके। ये हम ही हैं जो गलत चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम ही हैं जो हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है कि सब कुछ कराता है। सो मैम इसी पॉइंट पे जब आप जिससे आपने स्टार्ट किया था, सो कह सकते हैं कि जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, एग्जैक्टली वो एक्चुअली किसी भी एनर्जी को रोक सकता है। एग्जैक्टली। सो बेसिक टू दैट, अगर आप अपने ऊपर फेथ रखते हैं और आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है, तो कोई ऐसी एनर्जी नहीं जो आपको हार्म पहुंचा दे। एग्जैक्टली। एनर्जी डराने के लिए होती है। आप जितना ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर भी है ना। करेक्ट। अगर आपको ये लगेगा कि भाई मैं इससे डरा के कुछ काम करा सकता हूँ, तो हर कोई कराएगा। वो डराने के लिए, वो आपके ऊपर है कि आप डरोगे। कि मैं ये नहीं कह रही कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करो, इवन एनर्जीज की भी नहीं। एनर्जीज को भी आप ग्रैटिट्यूड दे के भेजोगे। चाहे कोई भी डार्क एंटिटी घर में हो या फिर कोई गलत एनर्जीज हो, विंडो खोल के से थैंक यू, आप प्लीज यूनिवर्स में जाइए, लेकिन यू विल नॉट डिसरिस्पेक्ट टू एनी एनर्जी। अब एनर्जी से मैम आई हैव अगेन मल्टीपल क्वेश्चंस, बट द मेन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, एनर्जी सब चीजों की होती है, राइट? एनर्जी भगवान की भी होती है, राइट? भगवान को भी बुला सकते हैं आप? देखिए भगवान तो हमारे अंदर ही है, बट मैम बुला के यहाँ पे आपके साक्षात दर्शन तो हो गए नहीं। हिंदुत्व सनातन मानता है, बिल्कुल, बट व्हेन यू डू वर्क विद ऑल दीज थिंग्स, हाँ
भगवान को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि भगवान यहाँ पे आके साक्षात प्रकट हो जाएं। एनर्जीज इन्वोक करना उनकी। जब आप प्रेयर करते हैं, हमारे हिंदुत्व में मंत्र चैंटिंग होती है, वो एक आस्था के साथ ही तो होती है ना कि यस ही इज। और कितने लोग ये बोलते हैं कि यस डिवाइन इज विद मी, मुझे यहाँ बचा लिया, मुझे वहां, वो क्या है? राइट। आर्कएंजल्स की बात करते हैं, एंजल्स की बात करते हैं, फरिश्ते की बात करते हैं, अलग अलग नाम है, वो क्या है? भगवान का ही तो रूप है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है कि हम स्टक होते हैं और इंस्टेंटली कोई आके हमें बचा जाता है। वो क्या है? वो वही तो फरिश्ता है जो ऊपर वाले ने भेजा, या क्या पता वो खुद ही हो। राइट। तो भगवान हर जगह है, हमारे घर में है, हमारे अंदर है, हर जगह भगवान है। और मैम एक चीज और जाननी है, हम क्या क्या प्रॉब्लम को और कहाँ कहाँ पे लक बढ़ा सकते हैं? मतलब जो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जहाँ पे आप व्यूअर्स आपसे बात कर सकते हैं या फिर किसी स्पेल कास्टर से बात कर सकते हैं, और कौन कौन सा एरिया है जो नहीं टच कर सकते? नहीं टच करते मतलब मैं नहीं टच करती, आई मीन अब कुछ स्पेल कास्टर्स या आप या कोई भी स्पेल कास्टर, इनको नहीं टच करना चाहिए, सो दैट एज अ व्यूअर और एज जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करानी हो अपनी, उसको पता हो कि हाँ भाई इस वाले पॉइंट पे मुझे नहीं जाना किसी के पास। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगी कि किसी को किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। प्लीज एक चीज याद रखो कि अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं। ठीक है, आज अगर किसी की लाइफ अच्छी है तो समय हमेशा बदलता है, ये तो सबको पता है। कल खराब भी होगा, फिर परसों फिर भी अच्छा होगा। लेकिन इंसान या मनुष्य क्या गलती करता है, जब खराब टाइम होता है तब वो हार मानने लग जाता है और वो हार मान के इधर उधर जाता है। जब वो हार मानता है तो वो भगवान को ये दिखाता है कि मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है अब। जब इंसान की अच्छी लाइफ चल रही है तो यू आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड यू आर वेरी हैप्पी। करेक्ट। लेकिन जब इंसान की प्रॉब्लम्स आई तो वो इधर उधर भागता है। कोई भी इंसान खुशी में तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास है, किसी के पास जाएगा नहीं। True. मैं ये नहीं कह रही कि कुंडली मत दिखाओ, वो डेफिनेटली कई बार ग्रह चाल ऐसी होती है जिसकी वजह से गाइडेंस देना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार हम ऐसी कुछ रेमेडीज कर रहे होते हैं जो हमारे विपरीत काम करती है। लेकिन जब इंसान का विश्वास और आस्था बनी रहती है तब मैं ये कहूंगी कि आपका टाइम जरूर चेंज होता है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो कि सोने की चम्मच मुंह में रख के पैदा हुआ और सोने की चम्मच में ही मरा है। स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में है। भागवत गीता में जब कहा जाता है कि जब कृष्ण लीला हुई थी तो कृष्ण जी ने कहा था कि ब्रह्मांड हर किसी को मौके देता है, चाहे आपका बैड टाइम हो चाहे आपका गुड टाइम हो। लेकिन बात यह है कि क्या आप उस दौरान सज्जे हो, विच मीन्स कि अगर आपके पास, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो इंजीनियर हूं, मेरे को तो 1.5 करोड़ की नौकरी चाहिए, बट क्या आपने प्रिपरेशन की है? मौका तो आया लेकिन आप सज्जे नहीं हो, आप रेडी नहीं हो, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट जॉब। आपका चाहे घर में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू आर नॉट रेडी। डोंट कंप्लेन अबाउट यूनिवर्स। उसने आपको मौका दिया, समझ रहे हो? तो ये चीज होती है जब इंसान अपने आप को इतना मजबूत एंड दूसरी चीज पता है क्या है कि जब हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है, हमारे घर में गृह कलेश होता है ना, तो ये अलक्ष्मी का वास होता है। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि वो जो सुनार की कहानी थी, जब लक्ष्मी माँ ने सुनार को ये बोला कि भाई मेरा आज आखिरी दिन है तुम्हारे यहाँ पे, कल से अलक्ष्मी का वास होगा। तो उस सुनार ने क्या किया कि अपने घर पे सबको बता दिया कि भाई अलक्ष्मी आने वाली है। नहीं सॉरी, उसने बताया नहीं था। उसने, उसकी बहू ने खाना बनाया, वो टेबल पे खाना खा रहे थे तो उसने देखा कि नमक कम है खाने में। तो उस सुनार ने किसी को कुछ नहीं बोला कि नमक कम है, वो समझ गया था ये अलक्ष्मी आ चुकी है। ठीक है, उसने खाना खाया और वो चला गया। फिर बेटों ने खाना खाया, बेटों को खाने का टेस्ट अजीब लगा, तो बेटों ने सोचा जब हमारे पापा ने ही नहीं बोला तो भाई हम क्यों बोले, तो उन्होंने खाना खाया, चला गया। फिर बहुओं ने खाना खाया तो बहुओं ने भी ये सोचा कि जब इन्होंने ही कुछ नहीं बोला तो हम क्यों बोले। तो ये तरीके जब रोज होने लगे ना तो अलक्ष्मी चली गई। हमारे घर में जब हमारे घर गंदा होता है, हमारे घर में गृह कलेश होते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और एक बारी अलक्ष्मी का वास हो गया, फिर तो आपको पता ही है कि चीजें कितनी खराब हो जाती है। तो मेक श्योर कि आपके घर में देखो, जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे होते हैं ना हिमांशु जी, तो पूरी जंग लड़ जाते हैं पूरी दुनिया से। True. लेकिन इंसान टूटता कहाँ है? जब पति का साथ ना हो या पत्नी का साथ ना हो। जब आप दोनों अच्छी नियत के हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपका पार्टनर अगर गलत कह रहा है तो आप साथ दो, ऐसा नहीं कह रही, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ की समझदारी और साथ इकट्ठे होता है तो आप अलक्ष्मी से भी निपट लेते हो, आप लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट कर लेते हो, आप अपने घर का वातावरण भी ठीक कर लेते हो, आप अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे लेते हो और वही घर आपका स्वर्ग बन जाता है। एब्सोल्युटली ट्रू मैम। इनफैक्ट मेरे साथ भी है, मतलब
मैं जॉब के साथ साथ कुछ और भी काम करता हूँ। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी जब भी कुछ और करती है, सो वी बोथ सपोर्ट ईच अदर। एग्जैक्टली, सपोर्ट इज और ऑलवेज उसी इम्पोर्टेंट। सपोर्ट से शायद मैंने ये चैनल शुरू किया। एक टाइम था व्हेन वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट माय वाइफ सपोर्टेड मी दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो हमारा छोटा अमाउंट में से भी हमने वी डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, राइट? एब्सोल्युटली, यू आर ट्रू हियर। अगर हस्बैंड वाइफ, चलिए इस बात को आप करेक्ट करती हूँ कि जो आपने बोला छोटा अमाउंट, ये अमाउंट कभी भी, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता है। बिकॉज जो भी हम बोलते हैं वो हम मैनिफेस्ट भी करते हैं। आपके पास 2 हाथ पैर हैं, 2 वक्त की रोटी है और आपके पास घर है, आप अमीर हो, वो हम जो एक्स्ट्रा कमाते हैं वो हमारी लग्जरी लाइफ के लिए कमाते हैं। हमारी बेसिक नीड ऑलरेडी पूरी हो रही है। अमाउंट छोटे का मेरा मतलब है कि बहुत मिनिमम आई वाज अर्निंग। मिनिमम मतलब घर भी नहीं चल सकता था, बट क्योंकि वी सैक्रिफाइस्ड ईच अदर फॉर ईच अदर, देन वी कंप्लीटेड। अब किसी भी रिलेशन में, चाहे बीट हस्बैंड वाइफ, बीट पेरेंट्स, जब तक हम आपस में सपोर्ट नहीं करेंगे, द होम टुगेदर विल नॉट ग्रो। यस, बिल्कुल। एक रील बहुत वायरल हुई थी, उसमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि बेडरूम में अपने घर में राधा कृष्ण की फोटो रखनी चाहिए, आपके घर में ग्रह कलेश बढ़ता है। इज इट रियली ट्रू? देखिए, राधा कृष्ण की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर लोगों का ये मिथ है कि कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी। तो कृष्ण जी ने की बहुत सारी रानियां थी। लोगों का ये सोचना है कि घर में अगर राधा कृष्ण को लगाएंगे या उनकी ज्यादा फोटो रखेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैंने भी सुना है ये। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कृष्ण लीला जो हुई थी वो नारायण के जितने भी अवतार अभी तक हुए थे नारायण जी के, वो सबसे टफ अवतार कृष्ण जी का था। Okay. हाँ, और राधा कृष्ण की जो स्टोरी है, कृष्ण जी ने सिर्फ एक ही से प्यार किया है, वो राधा है। जो रुक्मणी से शादी हुई या जामवंती से शादी हुई या सत्यभामा से शादी हुई या 16,108 रानियों से, लड़कियों से शादी हुई, उनके पीछे एक कहानी है। जो कृष्ण जी का अवतार पृथ्वी पे आया था वो धर्म स्थापना के लिए आया था, एक औरत के मान सम्मान के लिए आया था। इसीलिए महाभारत में भी कृष्ण जी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली बात तो अगर हम शुरू करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरे को वो रील देख के बहुत दुख हुआ था कि कृष्ण जी के बारे में ऐसे लोग समझते हैं। देखिए, कृष्ण जी ने राधा से ही प्यार किया था और राधा की शादी कहीं और हो गई थी। खैर वो दैट्स अ डिफरेंट एंड लॉन्ग स्टोरी कि क्यों हुई थी, कैसी हुई थी, बट वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस में ही थे। लेकिन उनका जो प्रेम है वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो कृष्ण जब सबसे पहली शादी कृष्ण जी की रुक्मणी जी से हुई थी, तो कृष्ण जी का ये मानना था, जो कृष्ण लीला में बताया गया है, कि कोई भी फीमेल को अपना वर चुनने के लिए खुद ही आना चाहिए। मतलब आप फोर्सफुली शादी नहीं करा सकते किसी भी लड़की की। रुक्मणी की शादी जो थी, वो रुक्मय जो उसका भाई था, वो फोर्सफुली किसी और के साथ करा रहा था अपने बेनिफिट्स वगैरह के लिए, और रुक्मणी को कृष्ण के नाम से ही प्यार हो गया था। रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं था। तो यहाँ पे ये औरत के बचाव के लिए कि क्योंकि रुक्मय जो उसका भाई था, रुक्मणी का भाई था, वो फोर्सफुली शादी करा रहा था अपनी बहन की, तो वहां से वो भगा के ले गया था। भगा के मतलब वो मंदिर में वेट कर रही थी कृष्ण का, और वहां पे कृष्ण जी आए और वहां से ले गए, ठीक है, ताकि इसकी फोर्सफुली शादी ना हो। तो जब वहां पे वो युद्ध वुद्ध हुआ, लड़ाई बड़ाई हुई, जब वो सारा निपट गया, तो उनके फादर ने कहा कि भाई तुम तो मेरी लड़की को भगा के ले गए हो, अब इससे कौन करेगा शादी। तो वो उनकी इज्जत को बचाने के लिए रुक्मणी से शादी करी। जामवंती की शादी की अगर मैं बात बताऊं, जो जामवंत थे वो राम के युग से, एक्चुअली जब राम जी सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तो जामवंत बीच में आए थे कि मैं किसी ऐसे योद्धा से लड़ना चाहता हूं और राम जी का नाम मैंने बहुत सुना, तुम मुझसे लड़ो। तो राम जी ने बोला कि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी बीबी को मुझे बचाना है। तो जब फोर्स होने लगा कि नहीं तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, जामवंत जी ने बोला, तो राम जी ने ये बोला कि देखो तुम एक युग का इंतजार करो, मैं आऊंगा तुमसे लड़ने के लिए। तो वो एक युग अगले वाले कृष्ण जी वाला युग था, जो कि वेट करते रहे थे जामवंत जी कि मेरे पास राम आएगा, लड़ेगा, तब मैं जाऊंगा यहां से। तो सेकंड जामवंत से लड़ाई हुई थी, ठीक है, युद्ध हुआ था कृष्ण जी और जामवंत जी की लड़ाई, कृष्ण जी का जामवंत जी के साथ लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, जो कि राम जी ने वादा किया था कि मैं आऊंगा तुमसे लड़ने के लिए, ठीक है। तो जब जामवंत जी चले गए, जब लास्ट में नहीं पता लगा कि नारायण है, तो उन्होंने खुद ही हार मान ली। मतलब क्योंकि उन्हें लड़ाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, टाइम टेकिंग था, और वो भी सिचुएशन जल्दी वाली थी। कृष्ण जी ने बोला कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं देता हूं, मैं नारायण हूं। तो वहां पे वो चीज खत्म हुई और उन्होंने ये बोला कि भाई मेरी बेटी जामवंती का कोई भी नहीं है,
तो अब इसका ध्यान आप रखो। तो जामवंती के साथ हो गया विवाह। अब तीसरा आता है सत्यभामा। सत्यभामा के जो फादर थे उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की थी, मतलब कि तपस्या की थी। तो सूर्यदेव ने एक मणि दी थी जो सूर्य मणि होती है। तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, वो इतनी ब्राइट थी कि लोग सत्यभामा के जो फादर थे उनके पीछे पड़ गए थे। जानलेवा चीजें खराब हो गई थी, मतलब जान लेना चाहते थे जस्ट टू गेट दैट मनी। तो वहां पे सत्यभामा ब्रह्मांड सुंदरी थी, ठीक है। और जब सत्यभामा के जो पापा थे, जो फादर थे, जो पिताजी थे, जब वो रिश्ता लेके गए कृष्ण जी के पास, वो एक्चुअली ईगो में गए थे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे आदर सम्मान दो, अपने सिंहासन पर बिठाओ। तो कृष्ण जी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो वहां पे एक उनकी ईगो क्लैश हो गई थी। तो सत्यभामा को ये था कि भाई मैं तो इतनी सुंदर हूं, मेरे को कोई कैसे मना करे। तो उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट किए थे, बट कृष्ण जी ने मना कर दिया था। तो वो मणि को बचाने के लिए सत्यभामा ने ये बोला था कि आप ये मणि कृष्ण को दे दो, और क्योंकि कृष्ण मेरे पति हो जाएंगे, ठीक है, तो ये मणि मेरे पास ही हो जाएगी, आपकी मणि भी बच जाएगी और आपके जमाई के पास चली जाएगी। खैर वो भी डिफरेंट स्टोरी हुई। वो भी सत्यभामा और कृष्ण जी की शादी के लिए भी जो रुक्मणी का भाई था, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार था। लॉन्ग स्टोरी है वो। तो वहां पे उनकी शादी हो गई। अब नरकासुर नामक जो दानव था, उसने वो इतना पावरफुल था कि उसने स्वर्ग की सारी और जितनी भी गोकुल की स्त्रियां थी, सुंदर स्त्रियां थी, उनको कब्जा लिया था। यानी कि वो थी 16,108। ठीक है। अब कृष्ण जी ने वहां पे जाके उन फीमेल्स को बचाया। पूरा उनका ये था कि भाई हमारा जो नर्क लोक है, नरकासुर का नर्क लोक है, उसको स्वर्ग बनाएंगे और स्वर्ग को नर्क बना देंगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी छिन जाएगी। ठीक है। तो वहां पे कृष्ण जी ने बचाया, तो वो फीमेल्स वापस गई। लेकिन गांव का वही सवाल कि भाई इन फीमेल का क्या करें, ये तो हमारी पुत्री है, जो ये है, इनको तो नरकासुर ने एक दिन रखा है, अब इनसे तो कोई वो नहीं करेगा, ये तो बर्बाद हो गई। तो कृष्ण जी ने उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनको वो मान सम्मान दिलाने के लिए शादी की थी। तो वो औरतों की इज्जत को बचाने के लिए और औरतों के मान सम्मान के लिए ही कृष्ण ने अपना महाभारत का टॉपिक ले लीजिए, वहां पे भी द्रौपदी की वजह से ही हुआ था, है ना। तो जो कृष्ण का जो जन्म हुआ था, तो वो इसीलिए ही हुआ था कि नारी के मान सम्मान के लिए। और लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रेम किए थे, बहुत सारा डिफरेंट फीमेल्स के साथ, बट ऐसा नहीं है। कृष्ण का एक ही प्रेम था, जो कि राधा जी थी, श्री जी थी अपनी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कृष्ण ने सारे रिश्ते निभाए हैं, चाहे वो 16,000 रानियों के साथ हुए, चाहे वो जामवंती के साथ हुए, सत्यभामा के साथ हुए, या फिर रुक्मणी जी के साथ हुए। ये है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी कि जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही है, जिनका प्रेम खत्म हो रहा है, टूट रहा है, राधा कृष्ण को जरूर घर पे लेके आइए और एक बांसुरी के ऊपर श्रीम और ह्रीम लिख के, श्रीम और ह्रीम श्रीम और ह्रीम संस्कृत में लिखना है, इंग्लिश में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, संस्कृत में ही लिखना है। श्रीम और ह्रीम लिख के और कृष्ण जी को ऑफर कर दीजिए। एंड मैम, जो आपने बोला बांसुरी पे लिखना है, बिकॉज और फ्रेम फोटो में है, सो बांसुरी का कैसे कहा? नहीं, अगर फ्रेम फोटो में है तो जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टैचू है, मूर्ति है, तो कृष्ण जी को स्पेशली जन्माष्टमी वाले दिन एक बांसुरी जरूर ऑफर करो, या कृष्ण मंदिर में जाके ऑफर कर दो फ्राइडे वाले दिन श्रीम और ह्रीम लिख के। ओके, ग्रेट। एक और चीज बताती हूँ, मैंने लोगों को बहुत सुना है कि कृष्ण जी को माखन खिलाते हैं, ठीक है। yes. हकीकत तो यह है कि कृष्ण जी जब तक माखन नहीं खाएंगे, जब तक राधा का झूठा ना हो। तो पहले श्री जी को खिलाओ, फिर कृष्ण जी को खिलाओ, क्योंकि कृष्ण जी के लिए खाना तो माखन था, लेकिन भोग श्री जी का झूठा था। तो जब भी आप माखन कृष्ण जी को खिलाना चाहते हो, तो एक बारी श्री जी को जरूर खिलाना, फिर कान्हा जी आपकी रिक्वेस्ट ले लेंगे। राधे राधे। राधे राधे। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी मैम। स्पेल कास्टिंग हमने टच कर लिया, हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कृष्ण जी और राधा जी के बारे में बात कर ली, और बहुत डाउट भी क्लियर हो गया जो कि मुझे था। तो मैम, जिसके लिए मैं पूछूंगा, जिसके लिए आप फेमस हैं, जिसके लिए रील्स आपकी फेमस होती हैं, रेमेडीज, जो हम क्या उपाय जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, अगर आप कुछ मैजिकल एस्ट्रोलॉजी मैम, बिकॉज आप बिकॉज एक प्यू द मैजिकल क्वीन है, तो आई रियली वांट अ मैजिकल रेमेडीज फ्रॉम यू, ताकि किसी की भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो लव की हो, चाहे वो हेल्थ की हो। स्टार्ट जरूर करेंगे पैसे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैजिकल रेमेडीज दे दीजिए मैम प्लीज। पैसे की बताऊं? पैसे की बता दो मैम, बहुत अच्छी वाली बता दो, जो आज तक कभी नहीं बताई। दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा। होने दो मैम,
लोगों की दुकान बननी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर की हो चाहे ना हो, उनकी भी बन जाए, किसी की बंद मत कीजिए, बट जो जिन लोगों को काम नहीं चल रहा है उनके चालू देखिए करवा मैं तो ये दीजिए। चाहती हूँ कि इंसान का घर बैठे बैठे ही काम बन जाए। तो चलिए एक रेमेडी देती हूँ जो कि रावण संहिता का है। रावण के बारे में हम सब जानते हैं, महाज्ञानी, महापराक्रमी, और बहुत ज्ञान था उन्हें, और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, विद्वान थे बहुत बड़े, और वो तंत्र का बहुत यूज करते थे। तो एक तांत्रिक उपाय बताती हूँ कि आपने रुद्राक्ष लेना है, मंडे से रेमेडी शुरू करनी है। अब रुद्राक्ष की माला पे रुद्राक्ष आपने, कौन सा मैम? रुद्राक्ष की माला जो नॉर्मली 108 बीट्स की होती है, कोई मुंह नहीं नहीं होता? वो नॉर्मल होती है, Okay. वो 108 बीट्स की कोई भी माला लिया ठीक जाए। है, ठीक है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पे आपने एक मंत्र का जाप करना है 108 बारी, और अगर हो सके तो एक रुद्राक्ष छोटा सा वैसे भी नॉर्मली लिया, 5 मुखी हो 4 मुखी हो कोई भी, 5 मुखी बहुत रीजनेबल मिल जाता है, उसको घिस के आपने उसका तिलक लगाना है, फिर ये चैंटिंग करिए, फिर आप मैजिक देखिए। मैं कहती हूँ ये रेमेडी ऐसी है कि आपका स्टक्ड मनी हो, आपका पैसा फंसा हुआ हो, आपका नौकरी का इशू हो, आपका कुछ भी हो, ये ऐसे चुटकियों में काम करती है। लेकिन अगर आस्था और विश्वास के साथ कीजिए। तो मंत्र मैं बता देती हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः धुआ धुआ स्वाहा। ठीक है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः धुआ धुआ स्वाहा। ये मंत्र चैंटिंग अगर आपने 108 बारी 41 दिन तक कर ली तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ऐसे भंडारे भरेंगे ना कि आपको पैसों की मशीन खरीदनी पड़ जाएगी। मैम ये तो जो जाप करना है, चैंटिंग करनी है, ये जिसका बिजनेस है वही कर सकता है? कोई भी कर लो। मंत्र चैंटिंग का मतलब क्या होता है? आपका घर शुद्ध हो रहा है, आपका घर पवित्र हो रहा है। मंत्र चैंटिंग आप करिए, मंत्र चैंटिंग करोगे तो आपके घर में जो जो रहने वाले होंगे, मैं तो कह रही हूँ मंत्र चैंटिंग आप, जब हम मंत्रों को क्यों चलाते हैं? ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो। मंत्र चैंटिंग करो तो अपने बच्चों को बिठाओ, पति को बिठाओ। तो 108 बार करनी है जी, 41 डेज तक करनी है। 41 और मैम जब हम घिस रहे हैं उसका जो पानी के ऊपर घिसेगा, राइट? हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा गंगा जल ले लो, उसको घिसो और देन लगा लो माथे पे, अपने बच्चों के लगाओ, शिव की असीम कृपा होगी। आपको एक चीज बताती हूँ हिमांशु जी, मैंने किसी की वीडियो देखी थी कि मंदिर के पास घर नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक चीज बताती हूँ, मंदिर का जो घंटा होता है, शंख होता है, वो क्यों बजता है? आसपास मैंने ये वीडियो देखी थी कि मंदिर के पास घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर के पास घर, क्योंकि मंदिर के आसपास की एनर्जीज मंदिर तक तो रुक जाती है, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जीज जो अराउंड घूम रही है वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी, तो वो घर पे प्रवेश करेगी। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताती हूँ विद गारंटी, पीहू की गारंटी है, ओके, कि मंदिर के पास वाला घर हमेशा सुखमय होगा। पूछिए कैसे? बताइए मैम प्लीज। जो मंदिर का घंटा होता है और जो शंख होता है, जितनी दूर तक सुनाई देगा वो सारे घर सुरक्षित है। वहां पे कोई गलत एनर्जीज आ ही नहीं सकती। जो ये चीज हो रही है ना कि मंदिर के पास घर नहीं होना चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम होगी, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। गलत चीज तो दिमाग में डालो भी मत। मंदिर का घंटा जहां तक सुनाई देगा या मंदिर का शंख जहां तक सुनाई देगा, वहां पे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश कर ही नहीं सकती। That makes sense actually. यस। तो देखिए मैं यही बोलूंगी, किसी की भी बात सुन के, मैंने ऐसी बहुत सारी रील्स देखी है जिसकी सेंस नहीं है, किसी की बात सुन के ना अपने दिमाग में कुछ मत बिठाओ। इसका भी एक रीजन बताती हूँ कि सेम चीज है कि अगर मुझे पता लगता है, ऑफ कोर्स मैं भी अपना चार्ट देखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है, मैं अपने मन को कहती हूँ आई डोंट एक्सेप्ट इट। सिंपल। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई आ रहा है, भाई तुम्हारे घर में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, यू डोंट एक्सेप्ट इट। आप वो एक्सेप्ट करो जो आप चाहते हो, आप वो मत एक्सेप्ट करो जो आप नहीं चाहते। व्हाई? बिकॉज आप अपने सबकॉन्शियस में वो डाल रहे हो कि भाई मेरा तो ये प्रॉब्लम होने वाला है, ये प्रॉब्लम होने वाला है, तो आएगा ही ना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यू आर टोटली सेफ। आपकी प्रॉब्लम आपकी सोच की वजह से ही आती है। मत करो ऐसा। मैम इस पे बल्कि मैं एक बात बोलूंगा कि एक साइंटिस्ट ने बहुत प्रूव किया हुआ है कि जो हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। Exactly. इनफैक्ट उस एक्सपेरिमेंट में उसने 2 गिलास लिए थे, एक पे हेट लिखा था और एक पे लव लिखा था, एंड रात भर के लिए उस गिलास के पानी को छोड़ दिया था फ्रीज में जमने के लिए। जब सुबह जब पानी जम गया था, उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे, हम जो हेट वाले पे थे उन पे हार्ट बना हुआ था, सॉरी जो लव वाला था उस पे हार्ट बना हुआ था, और जो हेट वाला था ना बहुत गंदा स्ट्रक्चर था। सो इस तरह से फ्रीक्वेंसी काम करती है। और यहाँ तो मैम भगवान फ्रीक्वेंसी की बात बताती हूँ, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए आप भी करिए। Okay. हमारे हाथ है, रब कीजिए।
इससे ये पता लगेगा कि आपकी एनर्जीज कैसी है। रब Okay. कीजिए, ठीक है, प्रेस कीजिए, फिर से रब कीजिए, प्रेस कीजिए। अब आप अपने एक हाथ में राइट हैंड ले लो, राइट हैंड में बहुत ही प्यार से आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू आर सो स्वीट बोलिए। जो भी अच्छी इंटेंशन है बोलिए कि यू आर वेरी हार्ड वर्कर एंड यू आर वेरी स्वीट, आई लव यू सो मच, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ओके। दूसरी जगह इस हाथ में बोलिए आई हेट यू, यू आर वेरी अगली, यू वर्स, जो भी बोलना है आप बहुत गंदे, जो भी बोलना है बोलिए। मतलब आप गलत इंटेंशन दीजिए। ठीक है, या आप दोनों हाथों को ऐसे हल्का सा छोड़ दीजिए। क्लोज योर आईज एंड आप चेक कीजिए कि कौन सा हाथ आपका नीचे जा रहा है। अब जो हाथ आपका नीचे जाएगा वो आपकी एनर्जीज होंगी। बहुत लोगों का वो गलत वाला भी जाएगा, यानी कि इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर है। बहुत लोगों का पॉजिटिव जाएगा। तो जो हाथ नीचे जाएगा वो भार है ना, हमारे शब्दों का भार है, हमारे शब्दों का भार है। आप करके देखिए आराम से, पॉडकास्ट के बाद आप करके देखिए, हमारे शब्दों का भार हमें बता देगा। एक वो अच्छे वर्ड कहिए, एक को गलत शब्द कहिए, हमारे शब्दों का भार हमें बता देगा कि आपके अंदर कौन सी एनर्जीज पावरफुल है। तो जो हाथ नीचे जाएगा उसका भार है और वही एनर्जी आपके अंदर है। यस। ओके ओके। मनी की रेमेडी हो गई। एनीथिंग फॉर लव, फॉर अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन कपल? बिल्कुल है जी। रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारी रेमेडीज मैं आपको बता सकती हूँ। आप एक अनियन ले लो, ठीक है, अनियन को बीच में से थोड़ा सा स्लिट कर लो, बीच में से 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए, स्लिट कर लो। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, एक जगह एक ना अंदर की साइड किसी भी कार्विंग पिन से या शार्पी से एक नाम कार्व कर लो, दूसरी साइड में दूसरा कर लो। अनियन के अंदर ही होना चाहिए। कुछ ओवर राइटिंग हो रहा है यार, दैट डजंट मीन दैट्स नॉट योर वर्क। आपने सिर्फ लिखना है। अब उसको नॉर्मली रख दो, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप हील होने लग जाएगा। रखने कहाँ पे होगा मैम? किचन में रख दो, अनडिस्टर्ब्ड, अनटच्ड। यस, रख दो आराम मतलब से। किसी एक कोने में रख दें, कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है? कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, खराब हो जाएगा मैम तो फिर चेंज भी करना खराब नहीं होगा, वो रूट निकल जाएगी, तो जितनी रूट निकलेगी उतनी सही हो जाएगा। एक बताती हूँ कि बहुत लोगों ने उसको अपने पेज पे डाला था, जब मैंने डाला था। एक बहुत ही एंशिएंट रिचुअल है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई बैड एनर्जी थ्रो कर रहा है, Right. आप 3 अनियन ले लो। आपको 3 अनियन है, 3 अनियन के ऊपर आपने एक पे एक का नाम कार्व किया, एक के पे एक का नाम कार्व किया, एक पे एक का किया। अब मैम अनियन के ऊपर ही करना है, काट के करना है? ऊपर ही करना है, कोई काटना नहीं है। ओके। अब उसको ना किसी अंधेरे में रख दो, नॉर्मली ठीक है। डार्क प्लेस में रख दो या नॉर्मली भी रख दो। जो सबसे पहले, और इंटेंशन देनी है कि जो भी मेरे बारे में बुरा सोचता है वो सबसे पहले सड़ जाए। जो सबसे पहले सड़ेगा वो इंसान आपका बुरा चाहता है। ओके ओके। अब गुड लक के लिए देती हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हमारी जो मदर अर्थ है, सब कुछ सारा भार संभालती है, सबको पता है, सारा भार संभालती है। तो मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड कैसे दे? एक ब्रेड ले लो, ब्रेड को एक पेपर पे लिखो ERCE, अर्थ, मदर ऑफ द अर्थ, अर्थ मदर ऑफ द अर्थ। आपने ये लिखना है और ब्रेड को रोल कर देना है। ERCE का मतलब क्या होता है? अर्थ, इट्स एन एंशिएंट चैंट। नो, इट्स ERCE, अर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं स्पेलिंग भी बता रही हूँ। मदर ऑफ द अर्थ नीचे लिखो और उस पेपर को ब्रेड के अंदर रख के रोल कर दो, उसको ब्रेड को। उसको रोल करके जमीन में गाड़ दो, जमीन को टच करके बोलो अर्थ मदर ऑफ द अर्थ। 3 बार आपने बोलना है, यानी कि शोइंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द मदर अर्थ, कि आपने थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दो, मुझे और भी चीजें दो। मतलब आप ग्रेटिट्यूड शो भी कर रहे हो एंड देन यू आर आस्किंग फॉर गुड लक। एंशिएंट रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। एक बताती हूँ कि अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो ये भी बहुत पुराना मैजिक है जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। कोई नया बच्चा है, नया बच्चे के जब नेल काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉइन रख दो। जैसे आपको ये नेल काटने हैं, यहाँ पे कॉइन रखो और फिर नेल काटो। ये जो कॉइन रखा है, ये पूरे जिंदगी उस बच्चे का गुड लक लेके आएगा। फिर ये नेल काटना है तो यहाँ रख दो, ये नेल काटना है यहाँ रख दो, फिर यहाँ रख दो, कॉइन ऐसे बीच में करके एंड नेल काटो। सारी जिंदगी बच्चे के साथ गुड लक रहेगा। तो वो कॉइन का क्या करना है? फिर बाद में यू कैन टेक दैट कॉइन, कोई दिक्कत नहीं है। नो, उसको संभाल के रखना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्पेंड इट। यू कैन स्पेंड इट। तो इट इज जस्ट टू ब्रिंग द गुड लक फॉर द चाइल्ड। यस, फॉर किड्स। कोई एज भी होती है काम करने की? पहला नाखून जब कटे, बच्चा पैदा हुआ है तो नाखून बड़े होते हैं ना, तब की बात है। पहला नाखून मतलब बर्थ से जो पहला नाखून, बर्थ जैसे ही हुआ तब जो नाखून कटेंगे, वो ऐसी ये रिचुअल होता है। सो दिस इज समथिंग फॉर द न्यू मदर। यस,
ओके। ट्यूसडे को वैसे तो मैंने नीम करोली बाबा की रिचुअल बताया था, जो कि बहुत बहुत अमेजिंगली लोगों के लिए काम किया था। मैं आपके पॉडकास्ट के लिए भी बताती हूँ कि मैंने खुद वो शक्ति को आभास किया है, मैंने खुद वो शक्ति को देखा है। नीम करोली बाबा के दर्शन करने में गई थी। एक तो वो अर्जी बहुत जल्दी सुनते हैं, आप मन में बैठ के अर्जी लगा लो दिन पे बैठ के कि बाबा मुझे बुला लो। आप हनुमान जी का नाम लेके अर्जी लगा लो, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वहां पे नीम करोली बाबा का नाम लेके आप राम का नाम लिखना शुरू कर दो डेली बेसिस पे, एक भी विश मांग के। कितनी बार लिखना है राम का नाम? 108 बारी डेली लिखो, 41 दिन में आपका काम हो जाएगा। और वो जो बुक्स है, या फिर नॉर्मली लिखते रहो, डोंट वेट फॉर 41 दिन। ये क्यों आपके गुड कर्मा में जा रहा है। आप बाद में हरिद्वार में जाके दे सकते हो। ये आप काम कर सकते हो। जब हम, ये मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स को दी है, ये मैंने एक क्रिकेटर को भी दी थी जो कि बहुत गंदी सिचुएशन में फंस गए थे, मैं नाम नहीं लूंगी। और मैंने बहुत कॉमनर्स को भी, कॉमन लोगों को भी दी है कि देखिए जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स, जहाँ पे निकलना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, वहां पे हनुमान जी को अपना भाई बना लो। हनुमान जी के हाथ में राखी बांध के, धागा बांध के कि हनुमान जी, स्पेशली जब परिवार पे संकट आता है। मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को इस चीज से निकाला है मैंने, और वो खुद भी निकले हैं ये रेमेडी करके। हनुमान जी को भाई बनाओ कि हनुमान जी आप मेरे भाई हैं, या फादर बना लो, जो भी है, और मेरे बच्चों की रक्षा अब आपने करनी है। दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं छू सकती। ओके जी बिल्कुल, दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती। हनुमान चालीसा का उच्चारण सारी दुनिया करती है, रिजल्ट उसी को मिलता है जिसको अर्थ पता हो। हनुमान चालीसा की एक एक लाइन का अर्थ पता होना जरूरी है। नहीं पता तो हनुमान चालीसा को गूगल करो, हनुमान चालीसा विद मीनिंग, फिर एक लाइन तसल्ली से पढ़ो, एक एक लाइन अर्थ के साथ। आपको देखो इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। राम रक्षा स्तोत्रम क्या है, पता है मैम आपको? जी बिल्कुल, मैंने ऐसा सुना है, प्लीज आप मुझे करेक्ट करिए, कि राम रक्षा स्तोत्रम में इतनी ताकत है कि उसका सिर्फ सुबह सुबह एक बार जाप करने से आपका पूरा घर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये इट इज नॉट ओनली अबाउट राम रक्षा स्तोत्रम, इट इज अबाउट एवरी एनर्जी, क्योंकि हमारे शब्दों की फ्रीक्वेंसीज इतनी पावरफुल होती है। आप कृष्ण ब्रह्मांड कवच को देख लो। मैं कहती हूँ आपके कर्मों का जो जो कार्मिक डेथ्स हैं, कर्म से लोग भुगत रहे होते हैं, कृष्ण ब्रह्मांड कवच पढ़ना शुरू कर दो आप डेली, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। कृष्ण ब्रह्मांड कवच में कृष्ण जी वो खुद बोलते हैं कि अगर आपकी, राधा कौन है? मोक्ष की तो है, मोक्ष की देवी है ना राधा, और राधा बिना कृष्ण नहीं, और राधा कृष्ण तो एक ही है। अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है और अगर आपको कार्मिक चीजों से छुटकारा पाना है तो कृष्ण ब्रह्मांड का वचन, इट इज वेरी इजी, कोई टफ नहीं है। ऐसी मैम प्रेमानंद जी का भी एक बहुत मंत्र फेमस हुआ था, मुझे उन्होंने बताया था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यस बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मंत्र में बहुत पावर है। मैं कह रही हूँ मैंने खुद आजमाया हुआ है ये मंत्र, मेरी बेटियों ने आजमाया हुआ है एक्चुअली। कुछ पेनफुल सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं भी रोने लग गई थी। ओके। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, जब मैं इंडिया आई थी उससे पहले 2 दिन पहले की ये बात है। तो वो मंत्र 2 बारी चैंट करने पे वो प्रॉब्लम जो कि मेरे से 45 मिनट सॉल्व नहीं हुई थी, मेरी बेटियों ने ये मंत्र चैंटिंग करके सिर्फ 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दोनों नहीं। ओके। तो नहीं पावरफुल है ये जो मंत्र है एक्चुअली। सो मैम अब हमारे पास आने वाला है 2025 और जाने वाला है 2024, कुछ ऐसा बता दो ताकि मैम एक्चुअली जो 2025 में लोगों को पहला करना चाहिए बिफोर द बिगिनिंग, ताकि हमारा पूरा साल बहुत अच्छा जाए ब्लेसिंग के साथ में। ओके देखिए ये भी एक तरीके का मिथ है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि 2024 जब शुरू हुआ था, जिन जिन लोगों ने बाकी एस्ट्रोलजर्स की बात मानी थी और ये कहा था कि ये साल तो शनि का है, खराब जाएगा, और जिन जिन लोगों ने मेरी बात मानी थी ये सोच के कि ये सुन के कि 2024 में कर लो जितनी मेहनत, कोई खराब नहीं जाएगा। लोग ना डराते हैं हिमांशु जी, 2024 कोई खराब नहीं था। हाँ कार्मिक ईयर था, डेफिनेटली कार्मिक ईयर था, लेकिन कर्म आपके हमेशा चलते ही रहेंगे। करेक्ट। कभी ज्यादा तो कभी कम। 2024 के पहले में ही, शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही ये बिठा दिया कि 24 आने वाला है, अब तुम्हारी लग गई। तो बेचारों की लगी, उनके साथ खराब हुआ,
8 नंबर वालों को ये बिठा दिया कि भाई तुम्हारा तो बैंड बज गई, 8 नंबर वालों की तो ऐसा कुछ। 8 नंबर इज इन्फिनिटी। 8 नंबर शनि का है, कार्मिक नंबर है। हाँ ये है कि 8 नंबर की लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कुछ चीजें लाइफ की ऐसी होती है, वो कहते हैं ना कि जो डायरेक्टर होता है वो अपने हीरो को ही हार्ड वर्क देता है। जब आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये सोच लो कि ऊपर वाला जो डायरेक्टर है उसके लिए तुम हीरो हो, दैट इज व्हाई ही इज गिविंग यू दैट रोल। जिस दिन दिमाग में ये बिठा लिया कि भाई मुझे तो ये पार करना ही है, उस दिन आप सोना बन जाओगे। 8 नंबर वालों ने ये बिठा लिया कि भाई ये तो 2024 का साल है, तो खराब होने वाला है। 8 नंबर को अगर थोड़ा सा टिल्ट करोगे ना तो वो इन्फिनिटी होता है, अपार धन। करेक्ट। इन्फिनिटी मतलब काउंटलेस चीजें। करेक्ट। जिन लोगों ने मेरी बात मानी वो अंधा पैसा कमा के बैठे हैं। जिन्होंने बाकी लोगों की बात सुनी, मैंने बोला ना कि एक्सेप्ट वो करो जो तुम्हारे अगेंस्ट ना हो, जो तुम्हारे अगेंस्ट हो डोंट एक्सेप्ट दैट। करेक्ट। 24 नंबर का बताती हूँ, 2025 पे तो तब आएंगे। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक में मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि बिग शॉट क्लाइंट है वहां के। तो मैं जब उनके घर पे गई थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, एंड देन जब मैं ज्यूरिक घूमने गई थी तो उन्होंने 2 दिन का स्टे अपने ही रेस्टोरेंट, अपने ही होटल में और अपने घर में किया था। तो जब मैं वहां पे गई थी तो हर जगह 24, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट जो दिया था, मतलब जैसे कि उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो लंच और डिनर और वीआईपी गेस्ट वगैरह को उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया था। एंड देन मैंने उनको देखा कि वहां पे 24 लिखा हुआ था। ओके। तो तब तक मुझे 24 की थ्योरी समझ में नहीं आई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि 24 क्या है। तो उन्होंने एक नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगी, कि भाई 24 उन्होंने मुझे बताया था। एक्चुअली जो मेरे क्लाइंट है इनके कॉन्टैक्ट्स काफी हाई फाई रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये तो मुझे इस इंसान ने बताया है, 24 का मतलब ये है कि आपको लग्जरी अट्रैक्ट करनी है। तो वो होता ना कि जब एक दिमाग में चीज बैठ जाए तो वो ज्यादा आती है आपके सामने। तो मैंने उन्हें बोला कि अच्छा ये बात बताओ कि आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस, कहता हाँ बहुत अभी हूँ। तो मैंने कहा इसको हटा लो। तो उसने मुझे पूछा कि ऐसा क्यों, तो मैंने रीजन बताया और बाद में मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाई। जब मैं वीडियो बना रही थी तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एवरीवेयर इंस्टा, तो मुझे रियलाइज हो कि 24 नंबर की वीडियो तो दुनिया बना रही है। 24 लिखो, 24 लिखो, 24 लिखो, बट वाई? क्या कारण है 24 लिखने का? इसलिए कि 2 नंबर मून, लिक्विड कैश और 4 नंबर अपार, यानी कि बियॉन्ड लिमिट। आपको बहुत पैसा चाहिए तो इसलिए 24 लिख लिया। ठीक है जी, पैसा तो आया, बहुत आया, स्ट्रेस भी आया, लेकिन 2 नंबर मून और यानी कि हमारा शांत मन, मतलब मन, हमारा दिमाग, और जो 4 नंबर अशांति, राहु, हलचल, भूचाल। तो क्या आपके लाइफ में डिप्रेशन नहीं आएगा? 100% आएगा। आपको अगर लग्जरी को अट्रैक्ट करना, शुक्र का 6 नंबर लिख लो। सिंपल सी बात है, 2 और 6 क्यों करना है आपने? शुक्र का 6 लिख लो। देयर आर सो मेनी नंबर जो आप लिख सकते हो। 24 नंबर से तो जितना अब हिमांशु जी यकीन मानो लोगों ने टैटू बनवा लिए 24 नंबर के। 24 नंबर, जिस आप चाहे 24 नंबर का कोई इंसान जो जन्म हुआ है 24 का, या फिर जिसने टैटू बनवाए हुए हैं, 24 का पेंडेंट है, बहुत लोगों ने बनवाया है। मैं मान ही नहीं सकती उनकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ना हो, डिप्रेशन ना हो। 24 तो इतना खतरनाक नंबर है। आपको पैसा चाहिए, आप 6 नंबर लिख लो, वाई ओनली 24? तो जिन लोगों ने बात मानी, सुनी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ये तो है। तो जैसे ही मैंने अपने क्लाइंट के वो 24 नंबर हटवाए तो उनके मेंटल स्ट्रेस खत्म हुआ। पैसा कमाने की तो बहुत सारी चीजें दी मैंने, एंड इज ग्रोइंग रियली गुड, लेकिन वो मेंटल स्ट्रेस कम हुआ। तो प्लीज आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि 24 नंबर से तो भाई जितना बच के रहोगे उतना अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि 2025 की बात करो, देखो 2025 हनुमान जी का है और यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियो भी बना रखी है। आपके व्यूअर्स मुझे पीहू द मैजिकल क्वीन के नाम से सर्च कर सकते हैं, FB इंस्टा यूट्यूब पे पीहू हुडा के नाम से भी। तो 2025 हनुमान जी का है जिसमें 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लाइक 2025, राइट। तो यहाँ पे मन और मन, बुद्धि और मार्स यानी कि मंगल, यानी कि एंगर इशू, ये फैक्टर ज्यादा होगा। तो 2025 सबके लिए ही बहुत एनर्जेटिक होगा, एनर्जी लेके आएगा, स्ट्रेंथ लेके आएगा। बहुत ही ज्यादा रुके हुए काम वो चलने लग जाएंगे। ट्रैवल, वीजा, ये वो जो चीजें रुकी हुई थी वो आपका, जैसे 2024 क्या था कि शनि क्या होता है कि शनि आपको थोड़ा सा स्लो कर देता है, क्योंकि बूढ़ा प्लैनेट है। वो चाहता है मेहनत करो और मेहनत का रिजल्ट मैं दूं, लेकिन खुद स्लो करता है। मार्च क्या है कि फटाफट, मंगल है इधर से उधर, वो सब चीजें 2025 में आने वाली है।
और सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन एक चीज होगी कि मंगल क्या है, एंगर। तो उस एंगर को कंट्रोल करने के लिए, जो कि रिलेशनशिप खराब कर सकता है किसी भी नंबर का, क्योंकि अगर गाली गलौच अगर कोई 1 नंबर करे, 2 नंबर करे, 3 नंबर करे, 10 8 नंबर करे, कोई भी करे, तो रिलेशनशिप तो खराब होगा ही, चाहे वो वाइफ के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ भी हो। तो वहां पे क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी हर घर की एनर्जीज होती है, तो एक एनर्जी जो कि एक्टिवेट है और जिससे नुकसान होता है, हम उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं। अब हमें ये पता है कि ये जो बॉल है ये जानी है, यहां से पुश होगी, लेकिन रास्ते 3 है, तो सामने भेजना है, यहां भेजना है, लेफ्ट भेजना है कि राइट भेजना है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। तो 2025 में जो मंगल जिसका एक्टिव होगा, हर किसी का होगा, तो उसकी एनर्जी गाली की तरफ भेजनी है या एक्सरसाइज की तरफ भेजनी है। एनर्जी तो आएगी, तो या तो अपने घर में लड़ाई झगड़े करके तुम एनर्जी को वेस्ट कर लो, या फिर जिम ज्वाइन करके मंगल को बैलेंस कर लो। तो 2025 में टू बैलेंस द एनवायरमेंट ऑफ योर हाउस, योर जिम, योर एक्सरसाइज, योर वॉकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। ये हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025, 2024, 2026 किसी का कोई खराब नहीं होता, लेट मी टेल यू। हाँ, कुछ कुछ नंबर्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाला हो जाता है, लेकिन खराब नहीं बोलूंगी। जैसे 2025 9 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा होगा, क्योंकि 9 नंबर इटसेल्फ इज अ मार्स, एंड 2025 अगेन मार्स। एंगर जब मिल जाता है वो ब्लास्ट हो जाता है। यहां पे भी अगर आप अपनी एनर्जी जिम में करोगे तो वो बैलेंस रहेगी चीजें। 2025 लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, अमेजिंग साल होने वाला है, लेकिन अगर आपको पता है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो 2 नंबर के लिए कैसे होने वाला है? देखिए 2 नंबर अगर मैं बात करूं तो आप 2 नंबर का बताऊं कि सारे ही बता दूं? सिर्फ 2 नंबर ही बता दीजिए। अगर आपको सारे बताने, आप सारे बता सकते हैं। चलिए 2 नंबर का ही बताती हूँ। देखिए 2 नंबर का जो होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि वो महाभाग्य योग मैं बोलूंगी। हालांकि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने 2 नंबर के लिए खराब कहा है, मैं नहीं मानती कि किसी भी स्पेसिफिक नंबर के लिए कोई साल खराब होता है। महाभाग्य योग में इसलिए बोलूंगी क्योंकि 9 नंबर जो है वो एनर्जी का है, 2 नंबर है पैसा, लिक्विड कैश। अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करके आप लिक्विड कैश कमा सकते हो, अपना भाग्य बना सकते हो। यहाँ पे 2 नंबर वाले थोड़ा सा हर्ट हो जाएंगे, अगेन लैंग्वेज इशू के चक्कर में। स्पेशली ये बोलूंगी कि अपनी वाइफ के साथ ढंग से रहना, कुछ भी हो, चाहे सामने वाला तुम्हें कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अपने आप को शांत। देखिए शांत मन जो होता है ना, वो किसी भी चीज का सोल्यूशन निकाल लेता है। आप पैनिक हो गए, आप परेशान हो गए, आप ये सोचोगे कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो चीजें डिसबैलेंस हो सकती है। लेकिन 2 नंबर वालों के लिए साल ये बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो अगर जो एंगर इश्यू आने वाले 2 नंबर के लिए, वो ये कह सकते हैं आई डोंट एक्सेप्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती। एंगर इशू अगर आता है तो मंगल की रेमेडीज कीजिए, जिम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एंड जो माचिस का गुप्त दान आजकल सबको पता है कि बहुत ही वायरल भी हुई है, ये माचिस का जो दान होता है वो कीजिए हनुमान जी के। बता दीजिए एक बार। कुछ नहीं करना, ट्यूसडे के दिन एक माचिस चुपचाप जाके मंदिर में रख के आइए, और एक माचिस रख के आइए, और हनुमान जी के सामने बूंदी के लड्डू, एक स्टिक रख के आनी है, नहीं एक बॉक्स, एक माचिस की डब्बी, यस, मैच बॉक्स, वो हनुमान जी के आगे रख के आना है। हनुमान जी, अब जो माचिस जलाएगा तो वो आपके भाग्य को ब्राइट करेगा। ट्यूसडे को रख के आना है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, यस, कि जो उस माचिस को यूज करेगा वो आपके भाग्य को ब्राइट करेगा। साथ में हनुमान जी के मंदिर में आप ये जो 2 बूंदी के लड्डू जरूर, केला जरूर, और पीपल के 7 पत्ते लेके या 21 पत्तों की माला बना के राम नाम लिख के आप हनुमान जी को ऑफर कर सकते हैं विश के लिए। हनुमान जी को सबसे प्रिय है पान का बीड़ा। पान का बीड़ा रख के आप कुछ भी मांग लो हनुमान जी के साथ, हनुमान जी सब देंगे। हनुमान जी सबके लिए एक और रेमेडी है कि हनुमान चालीसा विद अर्थ, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बट मैम कोई कहता है कि अगर आप कुछ देख के मांग रहे हो वो गलत है। आप जैसे बोल रहे हैं, मतलब अगर आपके मन की श्रद्धा है और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको जरूर मिलेगा। या फिर ये जो हम दे रहे हैं, जैसे पान का बीड़ा आपने बोला, कितना दोनों पॉइंट में डिफरेंस है? देखिए अगर आप सच्चे मन से याद करते तो आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम मंदिर के आगे माथा क्यों टेकते हैं? कभी देखा है कि हम मंदिर के आगे जब वो शीश अपना झुका के
माथा टेकते हैं, धोक लगाना जिसको बोलते हैं, वो क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे दिमाग की जो भी गंदगी है जमीन पे टच होते हैं, मंदिर के सामने, माता के सामने, भगवान के सामने शीश अपना झुका के और धोक लगाते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो वहीं पे निकल जाए और हमें अच्छी चीजें मिले। तो मंदिर की एक एनर्जीज होती है वहां पे, इसीलिए आपके घर की चाहे जितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन मंदिर इज मंदिर, वी ऑल नो। 24 घंटे मंत्र चैंटिंग होती रहती है, दुनिया भर के लोग आते हैं, घंटी बजती है, ये सब होता है। अब जो कह रहे हैं कि ऑफर करने का, देखो भगवान तो एक पुष्प से भी खुश हो जाते हैं। तो वो अपनी इच्छा होती है कि जो भगवान को जो प्रिय है आप चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन पान के बीड़ा में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इट्स वेरी सिंपल, आप नॉर्मल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप घर बैठे बैठे भी अब इसका जो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका ये भी होता है कि मांगना ही क्यों, सिर्फ आशीर्वाद मांगो। वो जब ऊपर वाला आपके साथ जुड़ जाएगा तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन जो लोगों की नीड होती है उसके हिसाब से अगर कोई रेमेडी करे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप इतने पवित्र हो कि आप कनेक्टेड हो भगवान से, तो आपको एक्चुअल मांगने की जरूरत नहीं है। शादी का माहौल है, एक रेमेडी फॉर 2025 फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। न्यूली मैरिड कपल हो या फिर ओल्ड मैरिड कपल हो, एक रेमेडी 2025 की स्पेशली आप, सिर्फ जो इजी चीज है वो हनुमान चालीसा है। 2025 का एंगर इशू इस लेवल का होगा कि अगर आपने बैलेंस नहीं की तो शादी टूट भी सकती है। तो आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। साउथ डायरेक्शन का यूज करिए, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, इसका यूज जरूर करिए। वहां पे आप दिया जरूर जलाइए, क्या बोलते हैं, साउथ डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में आप दिया जलाइए, देसी घी का दिया जलाइए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और आपको चलो न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर की एक पोटली में बनाना सिखाती हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग रहेगी लोगों के लिए। आपने लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में थोड़ा सा ऑरेंज सिंदूर हनुमान जी का डालना है, ठीक है, ठीक है। साथ में काली हल्दी डालनी है, काली हल्दी आप 1 या 3 डालिए, आपकी मर्जी है। 3 कौड़ी डालिए, 3 आपने गोमती चक्र डालने हैं और 1 सिक्का डालना है, ठीक है, ठीक है। और जो हनुमान जी का सिंदूर डालना है वो या तो मतलब पहले मत डालिए, वो बाद में डाल दीजिए हनुमान जी का सिंदूर। और 1 चुटकी रोली डालनी है, ठीक है, मतलब लाल सिंदूर, और थोड़ा सा कलावा तोड़ के, दैट्स इट। उसका फिर क्या करना है? पोटली को बना के आपने हाथ में पकड़ के आपने श्री जी का श्री माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ना है। आपने मंदिर में रखना है या फिर लॉकर में रखो, वहीं पे रख सकते हैं। जी हाँ। तो ये रेमेडी, ये वाली जो पोटली कभी भी बना सकते हैं? कोई टाइम पीरियड होता है? 2025 के फर्स्ट डे बना लीजिए। मैम कुछ लोग होंगे जो कि लेट देखेंगे ये वाली वीडियो, तो आप कभी भी बना सकते हैं। बेसिक नॉर्मल ऐसा है कि कभी भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपके व्यूअर्स को जरूर बताऊंगी, आई होप कि टाइमली ये पहुंच जाए, कि ठीक 12 बजे आपने 12 अंगूर खाने हैं। 12 बजे 1 अंगूर, मतलब ठीक 12 बजे 31 दिसंबर की, यस 12 बजे, मतलब 1 मिनट पहले शुरू कर दो। और आपका हर अंगूर 1 महीने को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। एंड वेन एवर यू ईट अंगूर, ग्रेप अगर आप खाओगे, तो आप ये जो भी आप इच्छा के साथ खाओगे कि मेरा पहला महीना बहुत अच्छा जाए, दूसरा महीना ऐसा जाए वैसा जाए, आपके वैसे ही जाएंगे। ये रेमेडी मैं अपने एवरी बहुत शेयर करती हूँ, हर साल शेयर करती हूँ, लोगों को बहुत फायदा होता है। सिर्फ उसी दिन कर सकते हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं? ये रिचुअल है, बाद में आप कभी भी करिए, लेकिन ठीक 12 बजे तो ये करना ही करना है। ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे कि स्पेशली ये वाली मैम की जो वीडियो है, रील है, हम जल्दी से जल्दी पहुंचा दें। एक और चीज बताना चाहूंगी हिमांशु जी, क्योंकि ये मंगल का साल है तो लोगों को थोड़ा सा ब्लड का इशू भी हो सकता है। उसके लिए मैं आपको एक हनुमान जी का एक चौपाई बताती हूँ कि एक पानी पे आप वाटर चार्जिंग सबको पता है। पानी पे या नॉर्मली भी जैसे हम वाटर मैनिफेस्ट करते हैं, पानी को होल्ड करके आपने 108 बारी या 21 बारी चैंटिंग करनी है। कोई भी कर सकता है, किसी के भी आप पे, खुद करोगे तो बहुत अच्छा है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपने ये चैंटिंग करके, ये हेल्थ के लिए है, आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उस पानी को पी लीजिए। कितनी बार बोलना होगा मैम ये वाला? वैसे 108 बारी इज गुड, बट इफ यू कैन नॉट देन डू इट 21 टाइम्स। और पानी का ग्लास पी लें। यस। ठीक मैम, थैंक यू सो मच। आई गेस इतना डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पॉडकास्ट है ये वाला, जो देखेगा वो खुश हो जाएगा। और मैं एक्चुअली बहुत हैप्पी हूं बिकॉज हमने इतनी डिटेल में इतने सारे टॉपिक्स को टच कर लिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। एंड
विल कीप इनवाइटिंग यू वंस अगेन। हम बार बार बुलाएंगे आपको, आप बार बार प्लीज आइएगा। जी बिल्कुल। हम भी आपको मिलना चाहेंगे और व्यूअर्स भी। यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू।